Hey, welcome back. I am Ravi sir from RRP Learning Classes. My dear students, आज मैं आपको पुनः ऊंचाई एवं दूरी में कुछ प्रश्नों को हल कराऊंगा। इससे पहले मैं कुछ प्रश्नों को हल करा चुका हूं, आप उसे जरूर देखिए और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए। आज पुनः मैं ऊंचाई और दूरी को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और यदि इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि ये हर दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर एक और वीडियो आपको दे रहा हूं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसको शुरू करता हूं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, ध्यान दीजिए अवनमन कोण 45 अंश का है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। सब चीज मालूम है हमको, किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बनाना क्या है, करना क्या है, पहले फिगर बना लेना है। फिगर जब आपको बन जाएगा तो उसके हिसाब से आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फिगर आपका नहीं बना तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप भवन बनाइए। ये एक भवन है और यहां पर ये केबल टावर लगा हुआ है। अब यहां से ये समांतर इसके रेखा खींच दीजिए यहाँ पृथ्वी के समांतर यहां से। अब यहां से देखिए ये भवन का शिखर है और शिखर से ये है टावर का शिखर, दोनों को मिला दीजिए। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, जो कोण बन रहा है, उसको कह रहा है 60 अंश का। ये 60 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद कह रहा इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। अब यहां से अगर हम बनाए, यानी कि भवन के शिखर से ही किसके पाद का, केवल टावर के, यहां से ऐसे बना दे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है 45 अंश का। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD और इसको इस प्रकार से ये हमारा फिगर बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। हल करेंगे तो हमको क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। लेकिन भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, तो इसको आप 7 मीटर यहां दर्शा दीजिए। अब देखिए ये बराबर ए हो गया, ये DC बराबर BE, तो DC बराबर BE है तो ये भी 7 सेंटीमीटर तो 7 मीटर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं H मीटर। यानी अगर AB की माप को हम देखें तो AB हमारा हो गया H धन 7 मीटर, इतना हो गया। और ये भी हमारा 7 मीटर ही होगा। चलिए आइए हल करते हैं। माना DC बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर बिंदु, D से केबल टावर AB के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की
ऊंचाई बराबर h+7 मीटर। h+7 यानी h का मान हमको चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, अब देखिए जो कोण बी डी ई बन रहा है वही कोण बन रहा है डी बी सी, क्योंकि सी बी समांतर डी ई है। लेकिन आप इसको ऐसे भी निकाल बी डी ई से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज बी ई डी से tan थीटा, मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं कि यदि आपको आधार और लंब से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना हो तो आप tan का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बी, आधार है डी, यानी बी बटे डी, यह हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मान 45, तो tan 45 अंश बराबर बीई का मान है 7, डीई का मान अज्ञात, यह हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे डीई हो जाएगा। अगर इधर डीई का पक्षांतर कर दें तो डीई बराबर डीई एक कम डी, यानी डीई बराबर 7, डीई का मान क्या आ गया 7। तो चलिए इधर पुनः समकोण त्रिभुज, इस बार आपको डीई ए में लेना है, डीई ए से। अब देखिए डीई क्या है, डीई दोनों में उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो डीई का मान क्या आ गया 7 मीटर आ गया। अब आपको निकालना है एच का मान। तो चलिए पुनः tan थीटा से, tan थीटा बराबर, अब देखिए थीटा यानी 60 अंश, 60 अंश के सामने ए है, तो ए बटे डी, या अब थीटा का मान क्या है 60 अंश, तो यहाँ 60 रखिए, बराबर ए का मान h, डी क्या है, डी का मान अभी अभी हम निकाले हैं हम लोग 7 अंश, तो 7 मीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए 7, यह हो जाएगा। अब tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर h बटे 7, अब इस 7 गुणा √3 में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 √3 बराबर h, यह हो जाएगा h बराबर 7 √3। ये आ गया s का मान। आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या हम यहाँ पर हम लोग माने हैं, टावर की ऊंचाई हम लोग माने हैं h+7 मीटर, ये टावर की ऊंचाई हम लोग माने हैं। तो यहाँ पर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे भाई, h+7 बराबर h का मान 7 √3 - 7 बराबर 7 कॉमन करेंगे, बचेगा √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है। ये आ गई टावर, ये आ गया टावर की ऊंचाई। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी हम देखेंगे हम लोग, एक प्रश्न, अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरे प्रश्न में मैंने प्रश्न नंबर 16 का चयन किया है। अगर इससे पहले किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, और इससे पहले जो भी प्रश्न बताए गए हैं उनमें दिक्कत है या उन अन्य प्रश्नों में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। तो ध्यान दीजिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण यहाँ लिखा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की
ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे चित्र, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में भाई चित्र बहुत मायने रखता है। तो यहाँ से एक सरल लाइन खींच लीजिए। अब देखिए ये मीनार है, मीनार खड़ा है और मीनार से अगर 9 मीटर की दूरी हम लें, उसके बाद हम यहाँ से 4 मीटर की दूरी ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कह क्या रहा है कि 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर जो बिंदु स्थित है इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। बता रहा है कि 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं जहां से इसके उन्नयन कोण पूरक हैं। तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा तो पूरक या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक कोण एक ही होते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल परस्पर 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए हल करते हैं। माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से लिखिए, स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, ध्यान देना। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध किया जाए फिर। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी से ले लीजिए, ए बी सी से tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, या tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी कितना है 9, ए बी बटे 9। इसको बना लीजिए समीकरण 1। ध्यान दीजिए पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी से समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan, अभी थीटा का मान यहाँ पर थीटा 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ आप अल्फा ले लीजिए। अल्फा बराबर ए बी बटे बी डी, या tan अल्फा का मान क्या है 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान क्या है, ए बी का तो आपको ज्ञात ही करना है, बी डी का क्या है 4,
यह हो जाएगा। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, तो इसको आप लिख लीजिए काट थीटा बराबर ए बी बटे 4। यह हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर ए बी बटे 4। या इसको आप कर सकते हैं, तेरे गुणा कर दीजिए, तो ए बी इंटू tan थीटा बराबर 4। यह हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/AB। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समीकरण एक से tan थीटा का मान रखने पर तो tan थीटा का मान कितना है, AB बटे 9 या AB बटे 9 बराबर 4/AB। यह हो जाएगा AB का AB में गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर, और 9 का गुणा 4 में कर देंगे तो 9 चौके 36। या AB बराबर, अब AB का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल AB, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 मीटर। तो यही हमको सिद्ध करना था, AB बराबर 6 मीटर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हाई स्कूल के प्रश्नों की भंडार इस पर आपको मिलते रहेंगे। गणित से संबंधित अन्य सब्जेक्ट में यदि आपको दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9935548267 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।